अब एक तरफ हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, हर जगह से। पहले तो हमने चाइनीज को सही भड़काया, उनको, उनके लिए जिंदगी मुश्किल की। आजकल तो चाइनीज सीधे बड़े नाराज हैं भाई, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। और ये जो अगले दिन चाइनीज मारे गए थे, उन चाइनीज का भी ये था कि ये चाइनीज जो थे, इनकी वैन जो थी बुलेट प्रूफ नहीं थी। अगर बुलेट प्रूफ होती तो बच जाती। अब ये जापानीज, अब देखें अब होगा क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक आतंकवादी फट चुका है, मानव बम बनकर, और जान लेने की कोशिश की है जैपनीज़ इंजीनियर्स की, जो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट के लिए आए हुए थे। तो ये कहाँ गवारा हो सकता है पाकिस्तान को कि उनके देश में कोई डेवलपमेंट करे, कोई उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कुछ उनकी तरक्की में उनका सहयोग करे। इसलिए वहाँ पर जो जाहिल होते हैं उस तरह की ज़्यादातर, क्योंकि मदरसा छाप है, इसलिए किसी के बहकावे में आए या जैसे भी आकर उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। हालांकि वो जो ट्रांसपोर्ट वैन थी वो बुलेट प्रूफ होने के कारण उनकी जान बच गई। हालांकि वो घायल हुए कुछ उसमें से, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की थी उनको मारने की। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ ज़बरदस्त है, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। सुइसाइड बॉम्बर ने, एक जापानीज ऑटो वर्कर्स इंजीनियर्स भी थे उसमें, उनकी जो एक वैन उनको लेके जा रही थी, उस पर सुइसाइड धमाका कर दिया कराची के अंदर। ये जो वैन है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही थी। ये जो स्पार्क सुजुकी मोटर्स है, ठीक है, ये वहां पे कुछ काम के हवाले से जा रहे थे, और यकीनन ये जापान से आए थे। लेकिन ये बच गए हैं सारे। उसकी वजह यह है कि जिस वैन में थे वो बॉम्ब प्रूफ थी। सो पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है। सुनने में इनिशियली ये आता है कि सुइसाइड बॉम्बर जो थे, उनको पता तो था ये जो है वो इसके अंदर फॉरेनर्स हैं, जापानीज हैं। शायद उनको ये एहसास था ये चाइनीज हैं, वो इनको चाइनीज समझते रहे और उन्होंने इनको मारा। अगर वो, ये तो उनकी किस्मत, बच गए। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी कि ये बच गए हैं। लेकिन एक चीज ज़हन में रख लें, नोबडी वांट्स इन दिस रीजन कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम अगर चाहते हों तो हम अपना कोई बंदोबस्त पहले ही करें। हम अपना बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इसके हो सकते हैं। और ये आप देखें कि ये इस सारी गेम के अंदर ये जो कुछ भी पाकिस्तान में अभी हो रहा है, इसमें अब ये जापानीज का जो 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 जिसे कहते हैं ना आप, फैक्टर, ये बड़ा अजीब है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, हर जगह से। पहले तो हमने चाइनीज को सही भड़काया, उनको, उनके लिए जिंदगी मुश्किल की। आजकल तो चाइनीज सीधे बड़े नाराज हैं भाई, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। और ये जो अगले दिन चाइनीज मारे गए थे, उन चाइनीज का भी ये था कि ये चाइनीज जो थे, इनकी वैन जो थी बुलेट प्रूफ नहीं थी। अगर बुलेट प्रूफ होती तो बच जाती। अब ये जापानीज, अब देखें अब होगा क्या। अब कोई भी वर्कर पाकिस्तान आएगा दुनिया से, तो उसको सबसे पहले बताया गया जाएगा यहाँ चाइनीज पे भी हमले होते हैं, यहाँ जापानीज पे भी हमले होते हैं, यहाँ फ्रेंच पे भी होते हैं, यहाँ यूरोपियंस पे भी होते हैं, यहाँ अमेरिकन पे भी होते हैं। कौन आएगा कारोबार करने आप? एंड देन आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है। सो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बाहर से लोग आ रहे हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है।
ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की किस्मत, अब बच गए हम, वरना जापानीज ने भी, आपको पता है जापान के साथ हमारे ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं है। एक तो ये है कि हमने उनसे लोन वगैरह लिए हुए थे, हमने लोन वापस नहीं किए, उनसे लोन लिए थे, लोन वापस नहीं किए। और ये उनका असूल है कि जो बंदा लोन लेके वापस नहीं करता वो दोबारा उसको कभी भी लोन नहीं देते। दिस इज व्हाट दे से। कि मुझे ये एक दफ़ा एक सीनियर जापानीज ने ये बात बताई थी कि ये लोन वो आपको माफ तो कर देते हैं, ठीक है जी, लेकिन आपको वो लोन दोबारा नहीं देते। इमेजिन करें कि इंडिया और जापान के ताल्लुकात क्या है। इमेजिन करें आप सिर्फ, इंडिया और जापान के ताल्लुकात क्या है, किस पैमाने में है। अभी हाल ही में मार्च में, आई थिंक पिछले महीने, डॉक्टर जयशंकर जापान गए हुए थे और वो एक ही बात कह रहे थे कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही, तो आप उस तरह क्यों नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि दुनिया की 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है जो कि 7% पे ग्रो कर रही है, तो क्यों नहीं। दिस ही वाज बेसिकली इनसाइटिंग देम कि अमेरिकन भी आ रहे हैं, यूरोपियंस भी आ रहे हैं, तो आप उतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं आ रहे। सो वो कह रहे हैं दुनिया, हम 7-7.5% पे ग्रो कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। बहुत बड़ी जापानीज कंपनीज हैं, अब वो क्यों आएंगे पाकिस्तान में। छोटी सी तो हमारी मार्केट है, जो आते हैं हम उनको भी मारते हैं। अब सुजुकी मोटर जो है वो पाकिस्तान में भी है, ये इंजीनियर्स वहां जा रहे थे। सुजुकी मोटर इंडिया में भी है, 40 साल से इंडिया में है, लगभग इतने साल से पाकिस्तान में हो गई। इंडिया के ऑटोमोबाइल मोबाइल सेक्टर में वो छाई हुई है। सुनने में आ रहा है कि जो जापान की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 2022 के अंदर जो थी, वो तकरीबन 4.3 बिलियन डॉलर थी। 4 पॉइंट, सिर्फ 22 की बात बता रहा हूं, इस तरह 23। सो जापानीज बिजनेसमैन ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बिकॉज उनको कारोबार करना है, उनके लिए ज्यादा लुक्रेटिव मार्केट है। सो ये चीजें जो हैं कि अब हमारे जो इधर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने क्या किया है। देखिए जापान और इंडिया का तो ये है कि उनकी वो पॉलिटिकली भी एक एक पोजीशन एक मिलती है क्वाड में, पार्टनर। हमारे यहाँ ये है कि हम ना तो उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस है हमारा, जो थोड़े बहुत वहां से इन्वेस्टर आ भी रहे थे हम उनको ऐसे ही मार मूर के भगा देते हैं। जापान और जो पाकिस्तान की, जिसे वो कहते हैं ना कि तकरीबन 1,000 जापानीज पाकिस्तान में रहता है सिर्फ, और जो पाकिस्तानी जापान में रहते हैं वो 22,000 के करीब रहते हैं। इतना भी नहीं। मुझे एक दफा एक जापानीज ने कहा, उसने कहा कि अगर आप हमारी मार्केट को पूरी तरह टैप करने की कोशिश करें, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि जो एक तरबूज है जो पाकिस्तान में 50 रुपए का मिलता है, कि 100 रुपए का मिलता है, वो कहता था कि अगर आप यही तरबूज जापान टोक्यो में बेचें तो शायद 2,000 रुपए का बिके आपका, लेकिन हम वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट है वो मेरा ख्याल है कि 200 300 $250 मिलियन की एक्सपोर्ट है हमारी, जिसमें हम कॉटन, टेक्सटाइल गुड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हमारे ये इंडिया और पाकिस्तान का एडवांटेज ये है कि हम बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो इंतहाई सस्ती करते हैं, इन मुल्कों को सूट करता है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अगर जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, वो इतनी अगर वो हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो हमारे लिए मसले हैं। रॉ मटेरियल लोकल हो तो क्या बात है। हमारी इंपोर्ट तकरीबन $2.25 अरब की है जापान से। जापान ने पाकिस्तान में 2022-23 में सिर्फ $200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। जो अमेरिका के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर, वो $4 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। लोन्स उन्होंने कोई $800-900 मिलियन हमें दिए हुए हैं, ग्रांट्स भी कोई $300 मिलियन की हैं, टेक्निकल कोऑपरेशन भी अच्छा भला है उनका हमारे साथ, लेकिन हम पॉलिटिकली उनके साथ कोई हमारा कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है जापान के साथ। उसकी वजह ये है कि शायद हम ये कोशिश समझ बैठे हैं कि हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है अब जापान की। हम जापान को समझते हैं ये आएंगे यार, ये ठीक है, इनसे कोई थोड़ी सी मदद ले लो, इनका एक प्रोग्राम है जायका, वो यहाँ पे डेवलपमेंट करवाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई जायका शायका जो है ना, ये हमारे यहाँ पे कोई काम कर दे, तो दैट्स इट, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सो हमें सबसे पहले तो हमें जो चीनी है
वो हमसे नाराज हैं और हम बात कर रहे हैं कि सऊदीज को क्या क्या करना है। हम सऊदीज के साथ कारोबार की इंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं इधर। अब क्या गारंटी है कि सऊदीज और अमारातीज को टारगेट नहीं किया जाएगा। हम चीन को कहते हैं कि आपको टीटीपी मार रही है, अफगानिस्तान में मौजूद है। वो कहते हैं हमने सऊदीज को, तालिबान को कुछ नहीं कहना। सिंपल इज दैट। आपका मसला आप उससे हल करें। चाइनीज भी हमारी बात नहीं सुनते। जापानीज तो वैसे ही डरे हुए हैं बेचारे। वंस किसी एक फ्लाइट लेके बेचारे यहाँ आ गए हैं, उनको समझ लगी होगी कि यार ये तो चलो पता नहीं इनका किस खाते में आए। अब वो क्या होगा, अब सारे जापानीज जो पाकिस्तान में जहां जहां आए वो सारे डर रहे होंगे। वो सारे के सारे डर रहे होंगे कि अब वो उनको ये बेचारों को डर पड़ गया है ना। देखिए वो तो मासूम से लोग हैं, आपको पता है, कारोबार करते हैं, अपना बिजनेस की उनको फिक्र होती है, दिहाड़ी लगाते हैं, चले जाते हैं। अब वो अपने आप को छुपाते फिरेंगे कि हमें अब अगर ये चीज साफ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी खुद ही फट रहे हैं, फट के ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अभी तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने चाइनीज समझकर जापानीज को मारने की कोशिश करी है। हालांकि चाइना भी उनका इतना ही साथ दे रहा है, जापानीज इतना तो नहीं दे रहा है, लेकिन चाइना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीठ में छुरा भोंकने में सबसे आगे हमेशा से था, है और रहेगा ही। तो वहाँ पर कौन ही कोई जाकर क्या ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा, क्या इनका सहयोग करेगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि इनका कोई सहयोग करे। तो इसलिए ये हमेशा से इनका तो आदत ही रही है पीठ पर वार करने की। और इसीलिए ये आज जैसे ये खबर आई है कि जापानीज पर हमला किया उनको मारने का, वो तो उन पर भगवान का आशीर्वाद था, वो बच गए हैं। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।